आज से हम एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोटपैड। आज से हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड को हम विंडोज नोटपैड के नाम से भी जानते हैं। नोटपैड किसके नाम से जानते हैं? विंडोज नोटपैड। यानी नोटपैड भी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग उसको विंडोज नोटपैड, क्योंकि ये विंडोज का नोटपैड है। क्लियर? आगे देखते हैं व्हाट इज नोटपैड, यानी नोटपैड क्या है। बहुत लोग सोचते होंगे बस नॉर्मल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, बस देखने में जितना छोटा उतना अच्छा प्रोग्राम है ये। अभी नोटपैड के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे नोटपैड क्या चीज होता है। ठीक, तो व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड एक प्रकार का, नोटपैड क्या है? एक प्रकार का बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। नोटपैड क्या है? बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम, यानी नोटपैड के द्वारा हम कीबोर्ड चलाना, यानी इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं? ये कीबोर्ड है आपका ना, तो जो शुरू में आप आएंगे कंप्यूटर सीखने तो पहले आपको माउस चलाना सिखाया जाएगा। किसके माध्यम से? MS पेंट के माध्यम से। दूसरी बार जब आएंगे तो आपको कीबोर्ड चलाना सिखाया जाएगा, यानी कि जब दूसरे दिन धीरे धीरे जब आपको माउस चलाने आ गया तो फिर आपको कीबोर्ड चलाना सिखाया जाएगा। किसके माध्यम से? नोटपैड के माध्यम से। तो हमने क्या कहा? नोटपैड एक प्रकार का बेसिक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम कीबोर्ड चलाना, टाइपिंग करना इत्यादि सीखते हैं। नोटपैड को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड किसके भी नाम से जानते हैं? टेक्स्ट एडिटर के भी नाम से जानते हैं। दूसरा, नोटपैड क्या है? एक प्रकार का ऐप है। ऐप को हम एप्लीकेशन के भी नाम से जानते हैं, यानी ऐप का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आपका? ऐप। क्लियर? यानी नोटपैड एक प्रकार का बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहां से हम टाइपिंग करना इत्यादि सीखते हैं। चलिए अब इसके आगे बात जानते हैं। नोटपैड को नोटपैड को सबसे पहले, यानी नोटपैड जिन्होंने प्रोग्राम किया था, नोटपैड को रिचर्ड ब्रांडी, यानी एक व्यक्ति, यानी कि ये क्या है? प्रोग्रामर है। नोटपैड को सबसे पहले रिचर्ड ब्रांडी ने क्या किया था? राइट किया था या प्रोग्राम किया था। नोट, ये हमेशा याद रखिएगा, नोटपैड को रिचर्ड ब्रांडी ने सबसे पहले, यानी इन्होंने ही क्या किया था? नोटपैड को प्रोग्राम किया था या इसको लिखा था, जिसे, यानी नोटपैड को जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट को सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया? डेवलप किया गया, यानी बनाया गया, यानी प्रोग्राम लिखा गया किसके? रिचर्ड ब्रांडी के द्वारा, लेकिन डेवलप किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था आपका नोटपैड को। यानी नोटपैड जब डेवलप हो गया तो नोटपैड को सर्वप्रथम 1983, नोटपैड को सर्वप्रथम कितना? 1983 में MS डॉस, तब क्या चलता था हमारे कंप्यूटर में? डॉस चलता था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी नोटपैड को सन 1983 में सर्वप्रथम व्यावसायिक प्रयोग के लिए, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया? इसको व्यावसायिक प्रयोग के लिए इसको जारी किया गया। तब से लेकर ये आज तक अपना स्थान माइक्रोसॉफ्ट में बनाया हुआ है। तब से, यानी जब से हमारा चल रहा था सन 1983, जब से इसको रिलीज किया गया, किसके साथ? MS डॉस के साथ रिलीज किया गया, तब से लेकर ये आज तक, अभी तक जो विंडो 11 जो भी कुछ आ रहा हमारा, उसके साथ भी नोटपैड हमारा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, यानी ऐड किया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसका फुल फॉर्म को ध्यान दीजिएगा। MS डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपको OS पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद नोटपैड, यानी ये इसका काम क्या है? यानी नोटपैड है तो क्या है, इसका काम क्या है, यानी कैसे ये काम करते हैं? यानी नोटपैड में हम प्लेन टेक्स्ट, अभी इनको बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे क्या होते हैं। नोटपैड में हम प्लेन टेक्स्ट, .txt, यानी नोटपैड में प्लेन टेक्स्ट .txt क्या होता है? इसका एक्सटेंशन नेम होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt, यानी इसी के फॉर्मेट में अपनी फाइल को क्या करता है? सेव करता है। इसको आगे हम जब नोटपैड को पढ़ाएंगे, ओपन करना सब कुछ, नेम, ओपन सब कुछ क्लियर कराएंगे तो आपको बताएंगे ये।
क्लियर? तो क्या करता है, इसी में नोटपैड अपनी फाइल को सेव करता है। उसके बाद बैच फाइल, बैच फाइल एक होती है जहां से कंप्यूटर अपने एक्सटेंशन को क्लियर करता है। अभी हम आपको बताएंगे बैच फाइल क्या होता है, अभी जस्ट एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं। तो नोटपैड में हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइल, उसके बाद डॉट टीएक्सटी फाइल, फिर आपका क्या है बैच फाइल, फिर क्या है INI फाइल, INI इसको हम आगे पढ़ाएंगे अभी, INI फाइल, फिर आस्की कोड, क्या आपका आस्की कोड, इसको बहुत से लोग एनसी कोड के भी नाम से जानते हैं, लेकिन क्या है ये आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर? जिसको क्या करते हैं आस्की कोड या एनसी कोड। फिर यूटीएफ, यूटीएफ 8 ये वर्जन का नाम है, यूटीएफ 16 यानी 8 और दूनी 16 की फाइल को, यानी कि नोटपैड क्या है प्लेन टेक्स्ट, डॉट टीएक्सटी, बैच फाइल, आईएनटी फाइल, आस्की कोड, यूटीएफ 8, यूटीएफ 16, यानी कि यूटीएफ 8 और यूटीएफ 16 के फाइल को एनकोड, के फाइल क्या करता है एनकोड, यानी कि हम कोडिंग जब पढ़ाएंगे आप लोगों को एनकोड डी कोड ये सब क्लियर कराएंगे आपको, ठीक। एनकोड फाइल को रीड, यानी एनकोड की गई फाइल को क्या करता है रीड करता है, वह राइट भी कर सकता है। यानी ये नोटपैड इतने प्रकार की फाइल को रीड व राइट कर सकता है, यानी एनकोड की गई फाइल को रीड व राइट कर सकता है। लेकिन हम लोग इसका किसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, हम लोग डॉट टीएक्सटी ही जानते हैं इसके बारे में, जबकि नोटपैड में हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के भी कमांड को या प्रोग्राम को भी क्लियर करते हैं, इसका लैब कर सकते हैं। आगे हम जब HTML पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि नोटपैड में हम कैसे फाइल को प्रोग्राम को लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रीड व राइट कर, यानी कि नोटपैड इतने प्रकार की फाइल को रीड व राइट करता है। आगे देखते हैं, अब एक एक फाइल के बारे में समझते हैं। पहले आपका आता है प्लेन टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल, यानी यह क्या होती है एक प्रकार से नॉर्मल लिखी जाने वाली फाइल, यानी प्लेन टेक्स्ट फाइल हमारी क्या होती है एक प्रकार से नॉर्मल लिखी जाने वाली या टाइप की जाने वाली क्या होती है फाइल होती है। उसके बाद डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन फाइल, यानी डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन फाइल, यानी कि वे फाइल जिनके अंत में डॉट टीएक्सटी लगता हो, यानी जिस पर नोट पर हमारा काम करता है, ये भी फाइल हमारी आती है। फिर आपकी आती है बैच फाइल, ठीक। बैच फाइल इसका मतलब ये होता है कि MS-DOS व माइक्रोसॉफ्ट में, यानी बैच फाइल का मतलब क्या होता है MS-DOS व माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, यानी कि बैच फाइल अर्थात MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल में स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट क्या होता है जहां से प्रोग्राम को हम लोग क्लियर कराते हैं उसके स्क्रिप्ट जहां से लिखते हैं, स्क्रिप्ट फाइल या प्रोग्राम फाइल जहां से हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम इत्यादि को लिखा जाता है। यानी स्क्रिप्ट फाइल का मतलब क्या होता है, बैच फाइल का मतलब क्या होता है आपका बैच फाइल हमारे MS-DOS या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक ऐसा स्थान होता है जहां से हम प्रोग्राम फाइल कंप्यूटर के प्रोग्राम इत्यादि क्या करते हैं लिखते हैं। कुछ प्रोग्राम या बहुत सारे प्रोग्राम हमारे नोटपैड के ही द्वारा लिखे जाते हैं, क्लियर। उसको डिकोड इनकोड जैसे HTML का भी है आपका, अब तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आ गए हैं या फिर बहुत सारे आपके ये आ गए हैं जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से इसमें अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, कमांड को रन कराते हैं ऐसे करके ना आपका। तो HTML जब क्लियर कराएंगे तो आपको ये सब बताएंगे, अभी खाली नॉर्मल जानते रहिएगा कि इसमें बैच फाइल को भी क्या किया जाता है एनकोड किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे BAT बैट, CMD कमांड फाइल, BTM ऐसे करके बहुत सारी फाइल हमारे किसमें दी गई होती हैं नोटपैड में यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या हम बैच फाइल को नोटपैड में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्लियर। आगे नेक्स्ट हमारा आता है INT फाइल, यानी INI फाइल है, INT नहीं है INI फाइल है।
इंटिलाइजेशन, यानी क्या होता है आपका इंटिलाइजेशन फाइल। यह कंप्यूटर की, किसकी, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, नहीं कहते कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा, यानी उसकी सेटिंग कर दीजिएगा। तो क्या है, ये हमारे कंप्यूटर की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या सेटिंग फाइल है, जहां से हम अपनी फाइलों के एक्सटेंशन को लाते हैं। यानी कि एंटी फाइल एक ऐसी फाइल होती है जहां से कंप्यूटर, यानी जो हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारे प्रोग्राम के भी आईएनटी एक्सटेंशन फाइल होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ से प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, आईएनटी फाइल के द्वारा। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, आपका आता है आस्की कोड। इसकी वीडियो काफी थोड़ा सा बड़ी होगी, इसको हम आगे डिटेल करेंगे। आस्की कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे इसके बारे में हम पूरा डिटेल बनाएंगे। क्लियर।